हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। जितना भी हमने इस यूनिट का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है ना, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कैरिंग ऑफ 1.5 एम्पियर। मतलब ये इसके अंदर करंट है। एज्यूम the density of conduction electron to be 9 into 10⁻28 per meter cube and charge on e electrons 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। ये कह रहा है कि एक हमारे पास में कॉपर वायर है, ठीक है, उसका एरिया गिवन है हमें 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर उसका एरिया गिवन है, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके अंदर 1.5 एम्पियर करंट है। और उस जो कॉपर जो वायर है उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मैंने ये पीछे वाली वीडियो में आपको बताई थी, जो हमने स्मॉल एन से वैल्यू को डिनोट किया था, ठीक है। और जो डेंसिटी है वो ये है 9 into 10⁻28, ठीक है। अब देखो क्या कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमारे पास में गिवन क्या क्या है, I इज इक्वल टू करंट, मतलब करंट गिवन है हमें 1.5 एम्पियर करंट गिवन है। डेंसिटी गिवन है हमारे पास में, डेंसिटी कितनी है 9 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। और क्या गिवन है इसके अंदर, एरिया गिवन है हमें, एरिया कितना है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो हमने अभी एक रिलेशन फाइंड आउट की थी, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ी थी कि I इज इक्वल टू NEA/VD। ये रिलेशन पढ़ी थी ना हमने, मैंने उससे एक फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़े तो कैसे करेंगे। VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बाकी इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में I अपॉन में कितना हो जाएगा NEA, ये बन जाएगा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे करंट भी हमें पता है कितना है, डेंसिटी भी हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू भी हमें पता है, और जो एरिया है वो भी गिवन है। तो मतलब हम इसके अंदर पुट करेंगे सारी वैल्यूज। 1.5 एरिया करंट हो गया, और अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 into 10⁻28, इंटू में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10⁻⁻19। एरिया कितना गिवन है हमारे पास में, एरिया गिवन है 10⁻⁻7। आगे इतना समझ में, आगे कितनी हो जाएगी वैल्यू 1.5 है ना, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर दिया 10 से इसको डिवाइड कर दिया, और अपॉन में कितना है 9 into 10⁻28, और इंटू में 1.6 है यहाँ पे, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे 10 से ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, और इंटू में 10⁻⁻19 और इंटू 10⁻⁻7। देखो यहाँ पे -19 और -7 कितना हो गया -28, और यहाँ पे +28 है, ये कैंसिल आउट। आगे इतना समझ में, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, और ये 3, यहाँ पे कितना बचेगा 5/16 3 जा 48। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0.104, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया आपके पास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो अगर आपने यहाँ तक कर दिया ना तो भी ठीक है। अब आप इसको और अच्छे से भी कर सकते हो, कैसे करेंगे हम, देखो ये वैल्यू आपके पास में आगे तक आती है 16, ऐसे ये बढ़ती जाएगी 166, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, हम इतना यूज़ करते हैं इसको, और आगे अगर यहाँ तक आपने इसको करके छोड़ दिया तो इसका मतलब यहाँ तक भी आपका ये ठीक है, लेकिन इसके बाद में आपने यूनिट लगानी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप मीटर पर सेकंड। और आगे थोड़ा इसको करना चाहो तो क्या है, हम ये वाला पॉइंट अगर इस साइड लेके आए तो क्या आ जाएगा, ये साइड लेके आएंगे। अगर इस साइड लेके आते तो पावर्स हमारे पास में हम 10 की पावर में लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास में 0.10416 है, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10.4
6 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 6 ये इस साइड राउंडिंग ऑफ करेंगे हम, यहाँ पे 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 पॉइंट इधर लेके आए, हम इधर लेके आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। और राउंडिंग ऑफ लगाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास में 5। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। 2 कंडक्टर हैविंग लेंथ 1:3 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 3:7, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज इफ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। मतलब एक बार सीरीज में कनेक्ट जब सीरीज में होते हैं तब फाइंड आउट करनी है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और पैरेलल में होते हैं तब फाइंड आउट करनी है। देखो मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको समझाया था कि जब हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर सीरीज में और पैरेलल में कैसे करनी है। देखो एक बार कि हमने कंसिडर किया कि व्हेन पोटेंशियल हमारा क्या है कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था EV/ml। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, लेंथ के। ठीक है, ये पोटेंशियल कांस्टेंट किसके लिए आता है, ये पैरेलल के लिए। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, और अगर सीरीज में करें हम, इन सीरीज में क्या हो जाएगा, व्हेन करंट कांस्टेंट। और करंट कांस्टेंट हो तो इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखो इसके अंदर भी हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर रखा है ना, VD/I/NEA, ये वाला फॉर्मूला लिख रखा है ना। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एरिया के। ठीक है, तो हमारे पास में पहला केस किसका है, सीरीज का। और सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। और जब करंट कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, एरिया के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले कि हमारे पास में जो गिवन है कितना है, L1। देखो ये 1:3 दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, L1 की वैल्यू 1 है और L2 की वैल्यू कितनी है 3, तो L1/L2 ये हो जाएगा 1/3, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। और एरिया भी ऐसे ही गिवन है, A1/A2 कितना गिवन है 3:7 है, तो 3/7। ठीक है, जो फर्स्ट केस है वो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। पहले इन सीरीज के अंदर फाइंड आउट करनी है, और सीरीज में क्या रहता है, करंट इज कांस्टेंट। करंट क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इसके लिए हमारे पास में जब करंट कांस्टेंट रहेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ VD/I/NEA। और इस फॉर्मूले से जो VD है वो हमारी इक्वल आ जाती है किसके, 1/A के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम VD1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। VD1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि VD1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/A1 हो जाएगा। और 1/A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/A1, और 1/A1 की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही VD2 ये कितना आ जाएगा 1/A2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/7। और अगर इन दोनों का रेशियो निकालें हम, VD1/VD2 कितना आ जाएगा 1/A1/1/A2 कितना आ जाएगा 1/3/1/7। यह आ जाएगा आपके पास में 1/3 × 7/1, तो यह आ जाएगा आपके पास में 7/3। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 7/3। और किस केस में आ जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, अब पैरेलल का केस करते हैं। इन पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी VD कितना हो जाएगा EV/μ/ml। और इस केस में हमारे पास में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो रिलैक्सेशन टाइम है, E क्या है यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है, मास भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो जो VD है वो किसके इक्वल आ जाएगी 1/L के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ से हम फिर से VD1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितनी आ जाएगी 1/L1। और 1/L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू 1 है, तो 1/1। ठीक है, और ऐसे ही VD2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये कितनी आ जाएगी 1/L2। और यहाँ पे L2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 1/3। और रेशियो कैलकुलेट करना है, VD1/VD2 ये आ जाएगा 1/L1/1/L2। यहाँ पे आ जाएगा 1/1 × 1/1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/1 × 3/1, तो यह आ जाएगा 3/1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं
3:1। ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में, और सीरीज में कितना है हमारे पास में 7:3। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। मतलब हमारे पास में एक 0.1 मीटर का कंडक्टर है और उस पर हम 5 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। गिवन क्या है, पोटेंशियल गिवन है, कितना है 5 वोल्ट है, ठीक है। लेंथ गिवन है हमारे पास में 0.1 मीटर है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, यहाँ पे मोबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है ना मोबिलिटी। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें गिवन है ही नहीं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैंने बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट किया था, वहाँ से निकाला है। अब E = कितना आ जाएगा, V/L है, और V की वैल्यू कितनी है आपके पास में, V क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कितनी है 2.5 इंटू, सॉरी V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है। ये VD आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल है, ये ध्यान रखना आपने। और पोटेंशियल कितना गिवन है हमारे पास में 5 वोल्ट है, तो E = कितना आ जाएगा 5 अपॉन में लेंथ कितनी है 0.1, तो 0.1 इसका पॉइंट खत्म करोगे कितना आ जाएगा 5/1 और इंटू में 10, ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है। और इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट क्या बनती है, पोटेंशियल की वोल्ट और लेंथ की मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। ये आ गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं ना, VD की वैल्यू हमें गिवन है, तो μ = मतलब मोबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास में 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में 50। और अब इसका पॉइंट ख़त्म करो, 2.5 का हम 25 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 5, 50 इंटू में 10, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 इंटू में 100 लिख सकती हूँ, और इंटू में क्या है 10⁻⁻⁴ है। देखो मैं इसको और शॉर्ट में करती हूँ, यहाँ पे 25/5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसको लिख दिया मैंने एक 0 ये और एक ये, तो यहाँ पे 10⁻² लिख दिया, और ऊपर है 10⁻⁻4 है, ठीक है। अभी ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का है यहाँ पे ऊपर जाके माइनस में, और इसको कैंसिल आउट करो कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4 ये, और प्लस का 2 है ये ऊपर आके माइनस का 2, तो माइनस का 6। आगे इतना समझ में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो SI यूनिट बताई थी वो क्या है आपके पास में, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये है आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।